तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2011 में आई मूवी 7 खून माफ को। इसमें एक औरत की कहानी है जिसने अपने 7 पतियों का खून कर डाला। कैसे किया, क्यों किया, क्या वजह थी, सब आपको कहानी सुनकर पता चलेगा। अगर कुछ भी समझ ना आए तो चिंता मत करिए, मैंने एक्सप्लेनेशन के बाद सब समझाने की कोशिश की है। तो आप अगर मूवी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक्सप्लेनेशन के बाद जो मैंने बातें कही हैं उसे सुन कर जाइएगा। बाकी अब ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सुजाना नाम की एक लड़की अपने आप को गोली मारकर खुद को खत्म कर लेती है। उससे जुड़ी सभी चीजें अरुण नाम के एक डॉक्टर तक पहुंचाई जाती हैं डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए। तो अरुण की आंखों में आंसू आ जाते हैं जैसे कि वो उसे पहले से जानता हो। सीनियर बताते हैं कि पूरे घर के साथ खुद को भी राख कर डाला, 6 शादियां की और 6 के 6 पति मर चुके हैं। ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए पुलिस इस बात की पुष्टि करना चाहती है कि वो सच में मर चुकी है। अरुण घर जाकर अपनी पत्नी नंदिनी के साथ फोटो एल्बम देख रहा होता है जिसमें कि सुजाना की भी फोटोज लगी हुई थी। अरुण सुजाना को साहिब कहकर बुलाता था और अब कहानी बहुत साल पीछे जाती है। हम देखते हैं कि सुजाना की शादी हो रखी है मेजर एडविन से, जिन्होंने एक जंग में अपना पैर खो दिया था तो ठीक से चल नहीं पाते थे। सुजाना की जिंदगी में सब कुछ था, बस प्यार के सिवा। एडविन उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे से बर्ताव नहीं करता था। वो सुजाना को कंट्रोल करके रखता था और किसी से भी ज्यादा बात नहीं करने देता, और कहीं अगर किसी के साथ देख ले तो जलन के मारे उस पर खूब गुस्सा करता था, कभी कभी तो मारता भी। एडविन को लगता था कि उसके लंगड़ेपन की वजह से सब मन ही मन उसका मजाक बनाते हैं और सुजाना पर तरस खाते हैं। एडविन के यहाँ गूंगा चाचा नाम का एक आदमी रहता था जो कि एडविन के घोड़ों की देखभाल करता था। गूंगा चाचा के साथ ही अरुण रहता था जो कि अनाथ था। एडविन के पास हर वक्त गालिब नाम का नौकर मौजूद रहता था काम के लिए। सुजाना के साथ मैगी आंटी रहती थी क्योंकि उन्होंने ही उसे बचपन से पाला था। सुजाना की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और 2 दिन पहले ही पिता गुजरे, तो वो अब एकदम अकेली सी हो गई थी। वहाँ एक कुआं था जिसके अंदर बहुत सारे सांप थे, तो सुजाना उन्हें दूध पिलाती थी और वो सब उसके प्रति पूरे वफादार थे। जब सुजाना अरुण को नौकरों की तरह काम करते देखती है तो वो उसे स्कूल में डाल देती है पढ़ने के लिए। अरुण की नजर से देखें तो पलक झपकते ही साहिब ने कूड़े से उठाकर उसे फूलदान में लगा दिया था। अरुण के लिए वो देवी बन गई थी और वो उनका प्रेम पुजारी। एक पार्टी में एक सोल्जर सुजाना के साथ डांस करने के लिए पूछता है तो सुजाना उसके साथ डांस करने को हाँ कह देती है। एडविन सबके सामने ऐसे दिखाता है जैसे कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल ही तो है, लेकिन वो उस लड़के को जब बाथरूम में पा जाता है तो उसे खूब मारता है, फिर घर आकर सुजाना को भी खूब हड़काता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि वो किस तरह का पति था। एडविन कहता है कि घर में एक बच्चे का आना बहुत जरूरी है, एक बार माँ बनोगी तभी तुम्हें एक शादीशुदा बीवी होने की जिम्मेदारी निभाने आएंगी। पर दिक्कत ये थी कि बच्चा हो नहीं रहा था, तो एडविन ने उसे डॉक्टर के पास भेजा था चेकअप कराने, जिससे कि पता चला कि सुजाना में कोई कमी नहीं है, कमी एडविन में थी। अब इस बात से एडविन और किलस जाता है और हंसते हुए कहता है कि अब मैं बिस्तर पे भी अपाहिज हूँ। अब सुबह एडविन एक घोड़े पर चढ़ रहा होता है तो बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। घोड़े संभालने वाले को वो मारना शुरू कर देता है तो गूंगा उसका हाथ पकड़ लेता है, जो कि बहुत बड़ी बात थी क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी एडविन के खिलाफ खड़े होने की। एडविन उसे लड़ने के लिए पुकारता है तो अब दोनों लोग अखाड़े में उतर आते हैं। दोनों के हाथ में चाबुक था जिसका इस्तेमाल करते हुए दोनों एक दूसरे पर हमला करना शुरू करते हैं। शुरू में तो गूंगा चाचा जीत रहे थे, पर एडविन को अपनी हार बर्दाश्त नहीं थी, तो वो खेल के सारे नियम कानून भुलाकर चाचा पर एकदम टूट पड़ता है और इतना मारता है कि चाचा अपनी एक आंख गंवा बैठते हैं। सुजाना को चाचा के लिए बहुत बुरा महसूस होता है और कहती है कि अब जो उन्हें देखना है उसके लिए बस एक ही आंख काफी है। अब हम देखते हैं कि एडविन गालिब और सुजाना के साथ तेंदुए का शिकार करने निकलता है। जैसे ही तेंदुआ दिखाई पड़ता है, ऊंचाई पर बैठा एडविन उस पर निशाना लगाता है। तभी अचानक एडविन नीचे गिर जाता है और तेंदुआ तुरंत उस पर झपट पड़ता है।
कहना मुश्किल था कि नशे में उसका पैर फिसला या किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया, पर अब उसकी मौत हो चुकी थी। एडविन की मौत का किसी को भी दुख नहीं हुआ क्योंकि सब उससे नफरत ही करते थे। अरुण को तो जैसे दूसरा मौका मिल गया था साहेब को पाने का, तो वो सबसे ज्यादा खुश था एडविन के मर जाने से। पर तभी वो देखता है कि साहेब तो चर्च में गाना गा रहे एक लड़के को देख रही हैं, जिसका नाम होता है जिम्मी। जिम्मी और सुजाना के बीच प्यार होता है और उनकी फिर शादी भी हो जाती है और अरुण का सुजाना को पाने का सपना ही रह जाता है। जिम्मी गाता बहुत बढ़िया था, उसके गाने काफी फेमस हो जाते हैं और बहुत ही बड़ा सिंगर बन जाता है। म्यूजिक इंडस्ट्री में एक जाल होता है कि गाने बजाने वाले तो नशा करते ही हैं, तभी फीलिंग के साथ गा पाते हैं। तो जिम्मी भी उस जाल में फंस कर नशेबाजी करना शुरू कर देता है। एक दिन सुजाना के पास एक लड़का आता है जो कि दावा करता है कि जिम्मी का जो गाना फेमस हुआ है वो उसका है। एक जमाने में जिम्मी उसके ग्रुप में था तो उसने वो गाना चुरा लिया था। सुजाना को बुरा इस बात का लगता है कि जिम्मी ने उससे कहा था कि वो गाना उसे देख के निकला है, तो वो साफ झूठ था। ये बात बाहर ना निकले इसके लिए वो उसे पैसे दे देती है। जिम्मी को नशे की इतनी बुरी लत लग चुकी थी कि उसने काम करना, शोज पर जाना ही छोड़ दिया था। अब सुजाना को ही सबको संभालना पड़ रहा था। जितनी तेजी से जिम्मी लोगों के लिए चहेता बना, अब उतनी ही तेजी से लोगों के लिए वो फ्रॉडिया सिंगर बनने लगा था। एक दिन सुजाना अचानक घर पहुंचती है तो पाती है कि जिम्मी लड़कियों के साथ है। मतलब वो ना तो अपने काम के प्रति सगा रहा और ना ही अपने प्यार के प्रति। पर सुजाना को तो प्यार था ही, तो वो जिम्मी को लेकर अपने घर आ जाती है ताकि वहां पर उसका इलाज करके उसकी नशे की लत छुड़ा सके। जिम्मी के अंदर अब धीरे धीरे सुधार आने लग जाते हैं, मगर नशे के लत वाला इंसान पकड़े जाने पर और चालाक हो जाता है। सुजाना के पास इंस्पेक्टर कीमत लाल आता है और बताता है कि हमें नशा बेचने वाले एक बंदे के पास ये बंदूक मिली, जिसे देखते ही मैं समझ गया कि ये आपके यहाँ की है। कीमत लाल सुजाना पर लट्टू हो रखा था तो वो ज्यादा छानबीन नहीं करता। यहाँ पता चलता है कि जिम्मी में कोई सुधार नहीं आया है, बल्कि वो छुप छुपा कर नशे किया करता है, एक से बढ़कर एक वाले। सुजाना को इस बात की पूरी खबर हो रखी थी कि जिम्मी क्या कर रहा है, तो वो समझ गई थी कि अब चाहे कुछ भी कर लूं, ये अब नहीं सुधरने वाला। अगले दिन अरुण ऐसे ही टहल रहा होता है तो उसे जिम्मी गिटार लिए बैठा दिखाई पड़ता है। वो उसके पास जाता है तो पता चलता है कि वो तो मर चुका है। उसके आसपास नशा करने वाला साजो सामान रखा था, तो देख के यही लगता है कि ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। तहकीकात करते समय इंस्पेक्टर कीमत लाल को पैरों के निशान मिलते हैं। हैरान करने वाली बात ये थी कि जिसके पैर के वो निशान थे उसकी 5 नहीं 6 उंगलियां थीं। वो घर के सभी नौकरों के पैर देखता है पर किसी के भी 6 उंगलियां नहीं थीं। इससे पहले कि वो और छानबीन करे, सुजाना उसे अपनी अदाएं दिखाकर उसे खुद में उलझा लेती है। वो जानती थी कि वो उलझने को पूरी तरह से तैयार है, बस ढील देने की जरूरत है। सुजाना ने सुना था कि जीसस ने अपने आखिरी दिन कश्मीर में गुजारे थे। वहां उसे जीसस तो नहीं मिले, लेकिन मोहम्मद मिल गए। मोहम्मद वसीउल्लाह खां उर्फ मुसाफिर, जो कि शेरो शायरी करने का काम करते थे। उनकी शायरियां इतनी बेहतरीन होती थीं कि सुजाना का उन पर दिल आ गया। सुजाना को मुसाफिर इतना पसंद आ गए कि उनके साथ आने पर उसने अपना नाम बदलकर सुल्ताना वसीउल्लाह खां रख लिया। अपनी शायरी में मुसाफिर जितना नर्म और जितना रुमानी, प्यार में उतना ही बीमार। उसे ना जाने किस तरह का प्यार पसंद था कि वो प्यार करने से ज्यादा प्यार करते समय मारपीट करता था। ऐसे तो वो सुल्ताना के साथ बहुत अच्छे से रहता था, लेकिन जब भी प्यार करने का समय आए तो वो एकदम हवसी राक्षस की तरह बर्ताव करता था। उसे उसी तरह से प्यार करने में मजा आता था, पर सुल्ताना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो दर्द से करहाती चिल्लाती तो मुसाफिर को जैसे और जोश आता और तड़प उठता और फिर और मारता। गूंगा चाचा गालिब और मैगी आंटी को जब ये सब खबर लगती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि शायर के भेष में ये तो शैतान निकला। मार के निशान अब सुल्ताना के चेहरे पर दाग बनकर दिखने लगे थे, जिसे वो मेकअप करके छुपाने की कोशिश करती, पर छुपते नहीं थे। पीर फकीर ताबीज दुआ सब कुछ किया, पर बदला कुछ भी नहीं। अब एक रात सुल्ताना एकदम रिझाने वाला कपड़ा पहन के मुसाफिर के पास जाती है और उसके साथ वैसा ही सब करने लगती है जैसा उसे पसंद था। तभी हमें देखने मिलता है कि गूंगा चाचा, मैगी आंटी और गालिब बड़ा सा गड्ढा खोदने में लगे हैं।
सुल्ताना उसे पीछे पीछे उस गड्ढे तक ले जाती है। वो लोग मिलकर उसे उसी गड्ढे में जिंदा दफना देते हैं। अरुण को जब ये सब पता चलता है तो वो कहता है कि उसे मारने की क्या जरूरत थी, चाहती तो भाग आती, छोड़ देती उसे, पर मारा क्यों। गालिब एक कहानी सुनाता है कि साहब बचपन में स्कूल पैदल जाया करती थी। स्कूल तक पहुंचने के 2 रास्ते थे, दोनों ही बराबर थे। फिर जाने कहां से उस रास्ते पर एक कुत्ता आ गया जो हमेशा काटने को दौड़ता था। वो चाहती तो दूसरे रास्ते को अपना लेती, पर उन्होंने बड़े साहब की छोटी पिस्तौल बस्ते में छुपाई और उस कुत्ते को मार दिया। पर साहब ने रास्ता नहीं बदला। अब हम देखते हैं कि सुजाना हॉर्स राइडिंग देखने गई होती है तो वहां उसकी मुलाकात होती है एक रशियन आदमी निकोलाई से। निकोलाई काम के सिलसिले में भारत आया हुआ था और उसे थोड़ी बहुत हिंदी आती थी, तो वो अपनी टूटी फूटी हिंदी बोलकर सुजाना को इम्प्रेस करना शुरू कर देता है। सुजाना निकोलाई से इम्प्रेस हो भी जाती है और उसी के साथ घूमना फिरना शुरू कर देती है। सुजाना को रशियन और रशिया इतना पसंद आ गया था कि वो अरुण को रशिया भेज देती है मेडिकल की पढ़ाई करने के वास्ते। एक दिन सुनैना निकोलाई को किसी से फोन पर बात करते सुनती है तो उसे शक होता है कि वो किसी औरत से बात कर रहा है। निकोलाई बताता है कि वो यहाँ अपने काम से नहीं बल्कि अपने देश के काम से आया है। निकोलाई एक रशियन जासूस था जो कि भारत की जासूसी करने आया था, पर वो घुमा फिरा के प्यार भरी बातें करके सुजाना को अपनी बातों में फंसा लेता है। शादियों के मामले में सुजाना का अतीत कुछ ठीक नहीं था, तो शादी की बात चलने पर निकोलाई से प्यार तक ही सीमित रहने को कहती है, पर निकोलाई उसे कैसे भी करके शादी के लिए मना ही लेता है। अरुण कॉलेज की तरफ से मॉस्को गया हुआ था तो वहां उसे जो नजारा दिखाई पड़ा उसे देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो देखता है कि निकोलाई किसी औरत और बच्चों के साथ है। ये देखकर उसे यही लगता है कि वो बच्चे उसके हैं और बीवी भी, यानी कि वो डबल गेम खेल रहा था। अरुण उसकी फोटो खींचकर सुजाना को भेज देता है। निकोलाई जब सुजाना के घर जाता है तो वो फोटो दिखाकर उसका सारा सच सामने ले आती है। निकोलाई सफाई देते हुए कहता है कि मैं मिशन पर था, वो मेरी बीवी नहीं है, पर सुजाना नहीं मानती। सुजाना उसके डॉक्यूमेंट्स जिससे उसका खुलासा हो सकता था वो कुएं में फेंक देती है। निकोलाई नीचे उतर के डॉक्यूमेंट्स लेने जाता है पर वापस कभी नहीं आ पाता, क्योंकि कुएं में थे कई सारे जहरीले सांप जो कि उसे डस डस के खत्म कर डालते हैं। अब इंस्पेक्टर कीमतलाल इंस्पेक्टर नहीं क्राइम ब्रांच ऑफिसर बन गए थे, तो सुजाना को लगा कि शायद वो बदल गए होंगे, पर खुशकिस्मती ये कि वो अब भी उसके पीछे लट्टू हो रखे थे। सुजाना उन्हें निकोलाई के डॉक्यूमेंट्स दे देती है जिससे साबित हो जाता कि वो एक जासूस था, तो केस वहीं पर खत्म। कीमतलाल डिनर के लिए पूछता है तो सुजाना हाँ कह देती है, क्योंकि ना कहने में खतरा था। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं की जा सकती थी। शाम को कीमतलाल खाने पर घर आता है और खाने के बाद सुजाना उसे अपने प्यार की मिठास भी चखा देती है ताकि वो उसके इशारे पर चले और केस बंद हो जाए। सुजाना ने तो अपना काम निकलवाने के लिए सब किया, पर कीमतलाल को तो परम सुख की प्राप्ति हो गई थी, तो वो उसी लालच में अब हर दूसरे दिन आ जाया करता था। सुजाना के पास कोई और विकल्प भी नहीं था, तो जो हो रहा था होने देती है। एक दिन कीमतलाल कहता है कि मैंने अपनी बीवी को सब कुछ बताकर तलाक ले लिया है और अब आपके साथ रहना चाहता हूँ। ना चाहते हुए भी सुजाना को उससे शादी करनी ही पड़ती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जिस चर्च में उनकी शादी हुई थी उसी चर्च में अब कीमत के मर जाने का शोक मनाया जा रहा है। कीमत खुद की शक्ति से कुछ नहीं कर पाता था, इसलिए दवाई खाकर प्यार की प्रक्रिया को अंजाम देता था। कीमत ने ज्यादा जोश के चक्कर में ज्यादा ही गोलियां खा ली, जिसके चलते हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई। अब खाया या खिलाया गया ये तो आप जानते ही हैं। कुछ साल बाद अरुण रशिया से वापस एक डॉक्टर बन के आता है, पर तब तक सुजाना मरीज बन चुकी थी। सुजाना उसे देखकर उसी के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देती है। वो उसके सामने बिना कपड़े के खड़ी हो जाती है, तो अरुण उसे बिना देखे वहां से चला जाता है, हमेशा हमेशा के लिए गूंगा चाचा को लेकर। कहानी वर्तमान में आती है, जहां हम देखते हैं कि डीएनए प्रोफाइलिंग करके अरुण ये साबित कर देता है कि सुजाना सच में अब मर चुकी है। अगले दिन अरुण सुजाना के घर जाता है तो वो एकदम खंडहर बन चुका था। अरुण को घर में एक फोटो दिखती है जिससे पता चलता है कि सुजाना का एक घर पौंडीचेरी में भी है।
अरुण नंदिनी से बोलकर निकला था कि वो काम से दिल्ली जा रहा है, पर वो तो कहीं और ही निकल गया। नंदिनी दिल्ली फोन करके पूछती है तो उसे पता चलता है कि वहां तो उसे बुलाया ही नहीं गया। अब वो परेशान हो जाती है कि आखिर वो गया कहाँ, क्योंकि फोन भी नहीं उठा रहा था। अरुण काफी टाइम बाद नंदिनी को कॉल करता है तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कहाँ। अरुण समुंदर किनारे बैठा कहता है कि मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ, 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। नंदिनी को शक होता है कि कहीं सुजाना जिंदा तो नहीं और उससे मिलने गया हो। अब हम देखते हैं कि सुजाना जिंदा होती है और एक बूढ़े आदमी के साथ थी। थोड़ी देर बाद वहां अरुण आता है और सुजाना से कहता है कि मैंने आपका एहसान चुका दिया है साहब। सुजाना कहती है कि तुम्हारी साहब मर चुकी है। अब वो कहानी बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं जीने की वजह ढूंढती रहती थी, फिर एक दिन तुम्हारी शादी की खबर आई। इससे अच्छी वजह और क्या मिलती खुद को मारने के लिए, तो मैंने नींद की गोलियां खा ली। गालिब रोड पर एक गाड़ी रुकवाता है मदद के लिए कि जल्दी से साहब का इलाज हो जाए। तो किस्मत से जो गाड़ी रुकती है उसमें डॉक्टर मधु बैठे थे। वो सुजाना को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। डॉक्टर मधु को हर मेडिकल फील्ड का ज्ञान था, वो बहुत ही बढ़िया डॉक्टर थे, तो वो वहीं पर रुककर सुजाना की देखभाल करने लग जाते हैं। मधु और सुजाना में प्यार हो जाता है और फिर उनकी शादी भी हो जाती है। सुजाना शादी के हित में नहीं थी, लेकिन मधु सुजाना को अपनी जायदाद का वारिस बनाना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें मुझसे पहले कुछ हो गया तो उनकी पहली बीवी और उसकी नालायक बेटी मेरी जिंदगी हराम कर देंगी। अब एक दिन मधु काम से कहीं चले जाते हैं तो सुजाना अकेले सो रही थी। लाइट जाने की वजह से उसकी नींद खुलती है तो वो बाहर जाके देखती है कि आखिर क्या हुआ। तो अचानक से कोई आदमी उस पर चाकू से हमला कर देता है। वो उसके वार से बचते हुए उसे गमले से खूब पीटती है और जान बचाकर भाग जाती है मैगी आंटी और गालिब के पास। मधु जब घर आता है तब उसे गले लगाकर सुजाना को सुकून मिलता है। मधु नहा रहा होता है, तभी सुजाना नोटिस करती है कि उसके पीठ पर घाव के निशान हैं। अब उसे उस पर शक होना शुरू हो जाता है कि कहीं वही तो उस रात नहीं आया था, पर समझना मुश्किल था कि वो उसे क्यों मारना चाहता है। मधु दवाइयों में एक मशरूम का इस्तेमाल करता था, जिसे थोड़ा खाओ तो दवा, लेकिन पूरा खा जाओ तो जहर का काम करता था। तो एक दिन मधु वही मशरूम सूप में मिलाकर सुजाना को देता है, पर सुजाना ने ऐसा करते देख लिया था तो वो नहीं खा रही होती। तभी मैगी आंटी बताती हैं कि गालिब मर गया, गालिब ने वही सूप खाया था, इसीलिए वो लुढ़क गया। सुजाना सब समझ गई थी, तो वो एक दिन मधु के ऑफिस जाकर बोल देती है कि तुम्हारी वजह से गालिब मरा। मधु इस बात से साफ इनकार करता है, तो सुजाना एक बंदूक निकालकर उसमें एक गोली डालती है और फिर अपने माथे पर लगा के चला देती है, पर किस्मत से गोली नहीं चलती। फिर वो मधु को भी ऐसा ही करने बोलती है, तो वो बताता है कि मुझे पैसे की जरूरत थी, मैं कंगाल हो गया था, इसीलिए तुम्हें मारना चाहता था ताकि जायदाद मेरे नाम हो जाए। सुजाना उसके ऊपर गोली चलाती है, पर गोली चलती नहीं। वो फिर से अपने ऊपर चलाती है तो इस बार भी बच जाती है। अब वो मधु के ऊपर गोली चलाती है तो इस बार गोली चल जाती है और मधु तुरंत भगवान को प्यारा हो जाता है। सुजाना को फांसी का फंदा मंजूर नहीं था, इसलिए पूरे घर में पेट्रोल डाल के आग लगाकर खुद को उसी में जलाने का सोच लेती है। सुजाना आराम से बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रही थी, लेकिन उससे हो नहीं पाता। मैगी आंटी को जब आग की लपटें दिखाई पड़ती हैं तो वो सुजाना को बचाने अंदर भागती है, लेकिन उनका पैर फिसल जाता है। हमें यहाँ देखने मिलता है कि उनके पैर में 5 नहीं 6 उंगलियां थीं। उनके ऊपर जलती लकड़ियां गिर जाती हैं और वो मारी जाती हैं। सुजाना को आसान लग रहा था ऐसे मरना, पर आग देखकर वो भाग खड़ी होती है। वो अपनी नजरों में गिर चुकी थी, जलील हो चुकी थी। जिसे तैरना आता हो उसे डूब के आत्महत्या करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने कायरपन के लिए वो खुद को सजा दे रही थी, हर लम्हा हर पल मरकर। फिर उसे अखबार में पढ़ के पता चलता है कि वो तो मर चुकी है। पुलिस को जो लाश मिली थी वो सुजाना की नहीं मैगी आंटी की थी। सुजाना सोचती है कि मैगी आंटी का इतना बड़ा बलिदान जाया कर देना पाप होगा। उनकी कुर्बानी ने एक बार फिर मुझ लाचार को जिंदगी जीने पर मजबूर कर डाला। अरुण को अच्छे से पता था कि सुजाना जिंदा है, पर फिर भी टेस्ट करके उसे मरा बताया। अरुण साहब से पूछता है कि क्या कभी सोचने की कोशिश की आपने कि ये सारे गुनाह क्यों किए, किसके लिए? सुजाना कहती है कि दिल के लिए,
दिल के लिए। अरुण कहता है कि दिल के लिए आपने 6 लोगों को वक्त से पहले सीधा ऊपर पहुंचा दिया। सुजाना कहती है कि तुम नहीं समझोगे, दुनिया की हर बीवी ने कभी ना कभी तो ये जरूर सोचा होगा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने पति से छुटकारा कैसे पाऊं। तुम्हारी बीवी ने भी कोई ना कोई तरीका जरूर सोचा होगा तुम्हारे कत्ल का। अपने बचे रहने की वजह जानते हो? एक बच्चे के साथ एक आदमी को झेलना थोड़ा आसान हो जाता है। अरुण कहता है कि अब समझ में आया कि आपने कभी बच्चा क्यों नहीं पैदा किया। सुजाना कहती है कि मेरी वो जरूरत शायद हमेशा तुमसे पूरी होती रही। तुम्हारा प्यार ना तो कभी किसी से बांटा है और ना ही कभी बांटूंगी। अरुण कहता है कि अब कोई बकरा नहीं फंसने वाला, आपकी खूबसूरती अब डरावनी लगती है साहब। सुजाना कहती है कि वो है ना, वो मुझे मेरे गुनाहों और इस डरावने शक्ल के साथ अपना रहा है। अरुण पूछता है कि कौन? सुजाना कहती है कि मेरा 7वां पति। कल 11 बजे तुम चर्च जरूर आना। अरुण कहता है कि अब आपको मैं किसी को मारने नहीं दूंगा साहब। सुजाना हंसते हुए कहती है कि तुम नहीं बचा सकते उसे, वो तो पहले ही कुर्बान है। अगले दिन अरुण समय पर चर्च पहुंच जाता है तो जो बूढ़ा आदमी हमने सुजाना के साथ देखा था वो दरअसल उस चर्च का पादरी था। सुजाना अब एक नन बनने जा रही थी, मतलब अब वो जीसस क्राइस्ट की पत्नी बनने जा रही थी। तो उसका कहना सही था कि उसका 7वां पति पहले ही कुर्बान हो चुका है। अब हमें एक एक करके बताया जाता है कि सारे पति कैसे मारे गए। मेजर को सुजाना ने ही धक्का दिया था, जिम्मी को नशे का ओवरडोज देकर मारा, मुसाफिर को तो जिंदा दफना दिया था, निकोलाई को सांपों से कटवा के मारा, कीमत लाल के ड्रिंक में जोश बढ़ाने वाली दवा मिला दी थी तो ओवरडोज के कारण मारा गया। मधु को तो खुद सुजाना ने ही मारा और उसका 7वां पति तो पहले ही मर चुका है। सुजाना ने इतने लोगों को मार कर गुनाह किया तो उसका पश्चाताप करने यीशु के शरण में आ गई। सुजाना फादर से कहती है कि मुझे अपने गुनाह कबूल करने हैं, 7 गुनाह। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नंदनी अरुण को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है। नंदनी के साथ पुलिस भी थी तो अरुण घबरा जाता है कि कहीं नंदनी ने सब सच तो नहीं बता दिया। नंदनी कहती है कि मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन अगर तुम उससे दोबारा मिले ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरुण वादा करता है कि अब वो उससे कभी नहीं मिलेगा, वो मर चुकी है। और फिर इसी कहानी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं जानता हूं कि आपको बहुत कंफ्यूजन होगी कि इस मूवी के एंडिंग का मतलब क्या था। 7वां खून किसका हुआ, 7 खून का मतलब क्या है। धैर्य रखिए, मैं एक एक करके आपको सब समझाऊंगा। इस फिल्म में पूरी तरह क्रिश्चियनिटी में बताए गए 7 पापों का उल्लेख किया गया है। जितने भी पति रहे और सुजाना को लेकर भी उन सभी के जरिए उन 7 पापों के बारे में बताया गया है। वो 7 पाप हैं अहंकार, किसी चीज की अति, क्रोध, ईर्ष्या, वासना, लालच और आलस। मेजर एडविन एक टाइम पर बहुत बहादुर आर्मी ऑफिसर था जिसका उसे अहंकार था, लेकिन वर्तमान में वो असहाय विकलांग बन गया। पर वो और भी अहंकारी हो गया और लोगों को अपने से नीचा और तुच्छ समझता था। वो अपनी खूबसूरत बीवी जो कि उससे बेहद प्यार करती थी उसी को मार पीट के वो अपना गुस्सा निकालता था। सुजाना ने मैगी आंटी, गालिब और गूंगा चाचा के साथ मिलकर उसके अहंकार को खत्म कर दिया। जिम्मी अपनी जिंदगी में एक बहुत ही बढ़िया कामयाब संगीतकार बन गया, पर उस कामयाबी को वो संभाल ना सका। वो हर चीज को जरूरत से ज्यादा करने लगा, फिर वो चाहे नशा हो या लड़कियों के साथ रहना या गाना चुरा के अपने काम के साथ धोखाधड़ी करना। किसी भी चीज की अति नुकसानदायक ही होती है तो उसे भी नुकसान की भरपाई करनी पड़ी। ड्रग्स के ओवरडोज के चलते वो मारा गया। अगर उसे खुद पर कंट्रोल होता तो उसके लिए सभी चीजें सही होती, पर किसी चीज को हद से ज्यादा करना आपके लिए घातक साबित होता है। मुसाफिर एक कवि था जो कि बहुत ही अच्छी कविताएं सुनाता और लोगों के प्रति बहुत नर्म, लेकिन सुजाना के लिए उतना ही सख्त और डरावना। उसका जानवरों की तरह प्यार करना, औरत पर हाथ उठाना, जबरदस्ती करना, गुस्सा करना, इस पर सुजाना को रोक लगाना ही पड़ा। निकोलाई ने सुजाना को सच नहीं बताया तो वो सच में एक पाप ही था। सुजाना को उससे प्यार था पर उसे रास नहीं आया कि उसके अलावा उसकी कोई और भी हो। ये उसका आत्मसम्मान था जिसने उसे शादी खत्म करने के लिए प्रेरित किया। ये उसकी ईर्ष्या ही थी जिसने उसे क्रोधित कर दिया। ये धोखा खाई औरत का गुस्सा था जिसने निकोलाई को मार डाला। इस वाले केस में काफी हद तक सुजाना के पाप दिखे क्योंकि निकोलाई उतना भी बुरा नहीं था और उसे मौका भी नहीं मिला सफाई देने का, क्योंकि सच कुछ और भी हो सकता था।
कीमत लाल पूरी तरह से हवस से भरा हुआ था। वो सुजैना के साथ गुलू गुलू करके अपनी हवस मिटाना चाहता था और सुजैना को बस ये चाहिए था कि उस पर कोई केस ना हो, तो उसने सब कुछ करने दिया। पर वो एक बार नहीं बार बार आने लगा और फिर शादी की भी जिद की, तो सुजैना को उसकी हवस को भी खत्म करना पड़ा, उसे मार कर। मधु के साथ सुजैना सेटल हो गई थी, लेकिन मधु के मन में लालच आ गया और उसने उसे मारने की कोशिश की, तो सुजैना को ना चाहते हुए भी उसे खत्म करना पड़ा। जीवन के अनुभवों ने सुजैना को उदासीन और भावनात्मक रूप से खोखला बना दिया। उसकी असहायता की भावना, खुशी और शांति पाने में असमर्थ होने के कारण सभी शादियां टूट गईं। जब उसके माँ बाप गुजर गए तो मैगी आंटी ने ही उसे संभाला। मैगी आंटी की मौत ने ही सुजैना की आंखें खोली कि अब किसी और के अंदर खुशियां ढूंढना बेकार है। इस बार उसने अपनी नौकरानी या किसी और को नहीं मारा, बल्कि इस बार उसने दूसरों में खुशी ढूंढने के निरंतर जरूरत को खत्म कर दिया। उसने भोग, क्रोध, ईर्ष्या, वासना, लालच पर अपने अहंकार की हत्या करके आलस पर विजय प्राप्ति की। यही सारे पाप सुजैना को दर्शाते हैं। सुजैना ने आलस की हत्या सांसारिक संबंधों को त्याग कर आध्यात्मिकता को स्वीकार करके करी। सब मोहमाया को छोड़कर वो नन बन गई और यीशु के शरण में चली गई और उसने अपने 7वें पति की भी हत्या करी, क्योंकि जीसस हम सभी के पापों के लिए मरे थे। तो सुजैना ने जो पाप किए उसके खातिर वो मर गए। उन सभी 6 पतियों में वही 7 पाप थे और सुजैना में भी थे, तो उन सबको उनके पापों की सजा मिली और सुजैना ने भी अपने पाप कबूल करके शांति से जीवन जीने की ओर कदम बढ़ा लिया। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि क्यों, क्या, किस लिए हुआ और क्या मतलब था सभी किरदारों का। अब ऐसे देखा जाए तो मुसाफिर, मेजर और मौधो यही 3 लोग थे जिन्होंने सुजैना की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, तो इनके मरने पर दुख नहीं होता। पर निकोलाई, जिम्मी और कीमत लाल की मौत देखकर लगता है कि मौत उनके लिए बहुत ज्यादा हो गया था। कीमत लाल को भाव मिल रहा था तो उसने भाव लिया। जिम्मी नशे में मरा जा रहा था तो उसे सीधे रिहैब सेंटर भेज देना चाहिए था। निकोलाई जासूस है, ये बात सुजैना को पता चल चुकी थी, तो उससे पहले ही रिश्ता तोड़ देना चाहिए था और उसने जानने की कोशिश भी नहीं करी कि क्या वाकई में दूसरी औरत उसकी पत्नी है या बस ऐसे ही, तो उसका भी मरना सही नहीं लगा। गौर से देखा जाए तो सुजैना बहुत ही मतलबी टाइप औरत नजर आती है, जिसे सिर्फ परफेक्ट इंसान चाहिए जो उसे प्यार करे। बदकिस्मती उसकी कि उसे किसी न किसी में कोई ना कोई खोट मिल ही जाता था, इसीलिए वो नन बन गई, क्योंकि जीसस ही एकदम परफेक्ट हो सकते थे उसके लिए। भगवान से ज्यादा परफेक्ट और कौन ही होगा। पर वो खुशकिस्मत भी थी, क्योंकि इतने सारे खून करने के बाद भी वो जेल नहीं गई और किस्मत हर कदम पर उसका साथ दे रही थी। उसने अरुण को डॉक्टरी की पढ़ाई कराई, जो कि उसे ही काम आई। किस्मत से उसी के पास डीएनए प्रोफाइलिंग का काम पहुंचा। किस्मत से गोली नहीं चली जब उसने अपने ऊपर चलाई। किस्मत से वो जल के मरने से बच गई। किस्मत से उसे मधु के प्लान के बारे में पता चल गया। जब उसने मरने के लिए नींद की गोलियां खाई तो सही समय पर डॉक्टर मिल गया, तो ये भी किस्मत ही है। तो किस्मत तो उसके साथ थी, बस बदकिस्मती इस बात की थी कि उसे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। एक समय आता है जब इंसान रुक जाता है ये सोच के कि भाई दूसरों के चक्कर में मत पड़ो, अपने पर ध्यान दो। लेकिन ये बात सुजैना को बहुत देर में समझ आई। सुजैना ने 6 लोगों को मारा पर कबूल 7 पाप किए। मैगी आंटी उसी की वजह से मरी, तो हो सकता है कि 7वां पाप वही हो। भले वजह वही थी, लेकिन आंटी खुद से गई थी उस आग के अंदर, तो नहीं भी हो सकता है। बचपन में सुजैना ने कुत्ते को मारा था, तो शायद वो 7वां पाप हो, या फिर 7वां पति जो कि पहले ही कुर्बान हो चुका है उसके पापों के लिए। यहाँ आप ये भी मान सकते हैं कि नन बनने के बाद उसने अपने आप को भी मार डाला, और वैसे भी दुनिया वालों के लिए तो वो मर ही चुकी थी, तो ये भी उसका 7वां पाप हो सकता है। आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। इस फिल्म के सारे पति पापी थे, पर सबसे बड़ी पापी इंसान सुजैना ही थी। हम ये भी कह सकते हैं कि ये फिल्म एक ऐसी औरत के बारे में है जो कि दिमागी रूप से बहुत ही ज्यादा असंतुलित है, क्योंकि आम इंसान 2-3 बार प्यार करके रुक जाता है और किसी को मारता तो बिल्कुल भी नहीं है। उसका साथ देने वाले भी बुरी मौत मारे गए। सही समय पर अरुण गूंगा चाचा को लेकर चला गया, वरना उनकी भी मौत ऐसे ही हो जाती। जरूर सुनैना का बचपन उतना अच्छा नहीं बीता होगा, शायद इसीलिए वो प्यार के तलाश में लगी रही। शायद उसकी किस्मत में प्यार लिखा ही नहीं था। आपको बता दूं कि ये फिल्म रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई बुक सुजैना 7 हस्बैंड से प्रेरित है, तो कहानी का सारा श्रेय रस्किन बॉन्ड को जाता है। बुक मैंने पढ़ी नहीं है तो मैं बता नहीं सकता कि जो बुक में है सब
वैसा ही है फिल्म में, या उससे बेहतर है, या उससे खराब है। अगर सिनेमा के हिसाब से देखा जाए तो ये फिल्म अच्छी ही थी। इस फिल्म का गाना डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो लगभग हर किसी ने सुना है और काफी अच्छा है। फिल्म को बहुत ज्यादा बढ़िया तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दिमाग लगाने के बाद भी दिमाग यही कहता है कि कहानी का मतलब क्या था। अगर आम व्यक्ति इसे समझने की कोशिश करेगा तो सीधा सीधा यही समझेगा कि सुजैना थोड़ा सा खिसकी हुई थी बस। कई लोगों का कहना है कि एंडिंग समझ के बाहर है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको इतना सोचना है कि सातवां खून कौन सा है, जो कि ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं कि ये हो सकता है। बाकी एंड यही है कि सुजैना खून कर करके थक गई और हार मान ली कि अब उसे प्यार नहीं मिलेगा। फिर वो भगवान के शरण में चली गई पश्चाताप करने। असल जिंदगी में भी तो हम यही करते हैं कि सारी जिंदगी पाप किए और फिर बुढ़ापे में चल दिए यात्रा करने पाप धोने, ताकि मौत के बाद जो हो सब सही मिले। तो यही इसका एंड है। अब एक्टिंग की बात करें तो सभी कलाकारों ने अच्छा काम किया है। प्रियंका चोपड़ा की ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। पतियों में सबसे बढ़िया नील नितिन मुकेश, फिर इरफान खान और जॉन अब्राहिम और नसीरुद्दीन शाह लगे एक्टिंग के मामले में। बाकी सह कलाकारों ने भी बढ़िया काम किया है। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर खत्म करते हैं और आपसे मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे ही कोई मूवी हो जो आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट में लिखकर बता दीजिए। आपको ये मूवी कैसी लगी और मेरा वीडियो कैसा लगा वो भी आप बता सकते हैं। नए लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।